जब रोस्टिंग की बात होती है तो मन में यूट्यूबर्स का नाम आता है, और पुकी महाराज तो इनसे कहीं आगे निकल गए, क्योंकि हम लोग तो स्क्रिप्ट लिख के किसी पे कमेंटबाजी करते हैं और गुरुजी तो ऑन द स्पॉट धुलाई करते हैं। मुझे तो डर है कहीं गुरुजी हमारा करियर न खा जाए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं महाराज जी के सैवेज रिप्लाईज को, जो वो अपनी जनता को देते हैं। और भाई लोग, मेरी वीडियो सारी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, तो इतना सीरियस मत लिया करो। कुछ लोगों को अच्छी लगती है तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन सेंटिमेंट्स। मैं बस रिएक्शन देता हूँ यार, और रिएक्शन पॉजिटिव भी होते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुनी नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। अरे यार गुरुजी, इतना हल्ला हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप समझते क्यों नहीं हो? गुरुजी से बहस करना मतलब जिंदगी तहस नहस करना। वैसे अक्सर लड़कियां ये ट्रिक इस्तेमाल करती हैं, जिनका जवाब उनको नहीं पता या वो देना नहीं चाहती, तो वो ऐसे ही बहाने मारती हैं। हाँ, क्या बोला था? सुनाई नहीं दिया, और जबकि सुना सब कुछ होता है इन्होंने। और मैं कहता हूँ कि एक बार अपनी बातें आप शेयर करके तो देखो लड़कियों से, आप भूल जाओगे। लेकिन लड़कियां कोई चांस ही नहीं, वो नहीं भूल सकती कभी। 10 साल बाद ही पूछोगे ना तो एग्जैक्ट सेम बातें बताएंगी जो आपने बोली थी। इतनी तेज होती है। ऐसे ही थोड़ी इंडिया की फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफर मशीन कहा गया इन्हें। कुछ तो बात होगी भाई। और ये क्वालिटी भगवान ने सिर्फ लड़कियों को दी है, हमें नहीं। और भाई साहब, गुरुजी के कॉमेडी स्किल्स को देख के लगता है कि कपिल शर्मा का शो बंद करवा के ही मानेंगे। भक्ति के साथ साथ टैलेंट है गुरुजी में। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आप में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप गाइस, भाईचारा ऑन टॉप। दो भाई दोनों तबाही। काश मेरा भी ऐसा दोस्त होता। I mean, मैं किसी का ऐसा दोस्त बन पाता जिसकी मैं हेल्प कर पाता। कम से कम बुरे वक्त में काम तो आता। अंकल के साथ आंटी की नहीं बनती थी तो 4-5 बच्चे हो गए, और अगर बन जाती तो आज हमारे सामने प्लेइंग 11 खड़ी होती। ये तो भारी नुकसान हो गया गाइस। अंकल जी का चेहरा देख के लगता है कि ये अपने समय में बड़े नटखट होंगे, जिसको आज के टाइम पे नॉटी भी बोलते हैं। अंकल जी की वाइफ से नहीं बनती थी, और भाई की तो बन रही थी। सोचो बड़े होके उन बच्चों को ये पता चले कि उनमें से कोई विदेशी फॉर्मूले से हुआ है, तो उनपे क्या बीतेगी। सो सैड यार। लेकिन अंकल जी का भाई तो मजे ले गया। बड़े मर्यादित ही होनी चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, शराब पीती हैं? हाँ, मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। भाई गुरुजी के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। कहाँ तुम उनको नशेड़ियों के साथ डिबेट करने बैठा दिए। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन गुरुजी सच की भाषा बोलते हैं। इंडिया इज नॉट फॉर समय रहना, और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया इज नॉट फॉर गुरुजी। अच्छे अच्छे को लपेट देते हैं। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। हाँ, जैसे चोरी करने वाला चोर नहीं होता, खून करने वाला खूनी नहीं होता, और डेली हिलाने वाला। ऐसा लग रहा है कि मैडम अभी भी 2 पैक लगा के ही बैठी हैं। अरे बहन, भगवान ने दिमाग नाम की भी चीज दी है, यूज भी करना चाहिए। कम से कम बोलने से पहले सोचा तो करो। आजकल के लोग बोल पहले देते हैं, सोचते बाद में। आपकी शादी हुई है? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा, जी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? गुरुजी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। लगता है गुरुजी का बजट थोड़ा ज्यादा है। एक काम है जो हमें 80,000 भी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन भैंचो अब तो उड़ीसा जाना पड़ेगा। साला यहाँ लड़की मिल नहीं रही है, और वहाँ पर पत्नियों का मेला लगा हुआ है, वो भी पैकेज में। साला यहाँ रह के तो मेरी शादी होने से रही, यहाँ तो मैं कुंवारा ही मरूंगा। अरे कम से कम वहाँ सेटल तो हो जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ गाइस। अब वीडियो सीधा उड़ीसा से ही आएगी। भाई आजकल तो हनीमून के पैकेज भी नहीं मिलते 80,000 में। वहाँ तो जिंदा पत्नियां मिल रही हैं, वो भी रसीद काट के। और मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ, वहाँ पर सिंगल लौंडों से ज्यादा शादीशुदा मर्द होंगे, क्योंकि मर्द हमेशा बेहतर की तलाश में होता है। तलाक काहे देना है भाई? 9 महीना हुआ शादी के पहले विचार करते, शादी ना करते। शादी करके तलाक काहे देना? तलाक वलाक नहीं देना। सास को ठीक करो, समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ।
इसका मतलब क्या? ऑलराउंडर है गुरुजी भाई। अब तो गुरुजी के लिए दिन पे दिन रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। लगता है गुरुजी ने गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है ये सब बोलने के लिए, जो सिर्फ यही बोल सकते हैं। रूल नंबर 1, नेवर मेस विद बाबा जी। एंड रूल नंबर 2, रिमेंबर रूल नंबर 1। भाई गुरुजी के ह्यूमर का कोई तोड़ नहीं। बेचारी वो सोच रही थी कि गुरुजी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने जो यूटर्न मारा है ना भाई गजब। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसका हस्बैंड चूतिया है क्या। अरे बैठाओ मम्मी और अपनी पत्नी को साथ में, बातचीत करो, मैटर सॉल्व करो। लेकिन नहीं, हम तो अपनी पर्सनल लाइफ का ढिंडोरा पीटेंगे। अरे अगर नहीं मानती मम्मी तो सीधा गुरुजी से बात करवा दो, देखना तुरंत मान जाएंगी। आपको मैं बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। दिल का मैं क्या बताऊं तुझे। आंखों ही आंखों में खेला हो गया ये तो। गुरुजी तो अंदर से गीले हो गए। लेकिन गुरुजी पिघलना नहीं है, सख्त बने रहना है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो आप पे डोरे डालती हैं, लेकिन आपको सख्त रहना है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुजी कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। अपनी खुशियां दबा ली गुरुजी ने। वजह ये भी हो सकती है कि घर में बीवी बैठी है, उसको क्या जवाब दूंगा। तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन भैया अपने इमोशन को जो कंट्रोल किया ना गुरुजी ने, भाई हैट्स ऑफ। भाई मैं तो पिघल जाता अंदर से अंदर। मैं क्या करता मुझे भी नहीं पता, अंदर से ऐसी चुलबुली काटती। ना जाने कितनी महिलाएं ऐसी आती होंगी जिनको गुरुजी पे क्रश होता होगा और वो कह भी देती हैं, लेकिन गुरुजी बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये फुटबॉल है, इसको सब लोग लात क्यों मारते हैं बताओ? बताओ काला मनीष ही भैया, परफेक्ट होगा। ये तो हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि पैर से जो है इसको खेला जाता है और पैर से गोल किया जाता है, इसीलिए एक बार इसने शिकायत की एक संत जी से, बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं। संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है। अच्छा। तो हवा निकाल दे, कोई लात नहीं मारेगा। वो लातें तब तक ही पड़ती हैं जब तक घमंड की हवा होती है। लगता है मुझे भी सत्संग ज्वाइन करना पड़ेगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं ही जाऊंगा, देख लेना, जिसमें मैं ऊट पटांग सवाल पूछ रहा हूँ। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूरी? नहीं यार, वैसे गुरुजी स्वीट तो है भाई। पहले इन पे ट्रोलिंग चलती थी, इनकी बातों पे मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब तो इनकी बातें अच्छी लगने लगी। भाई किसी चीज को बार बार देखो ना, भले वो इतनी खास ना हो, लेकिन अच्छी लगने लगती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गुरुजी मैं कमाती बहुत है, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता है, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। क्या 15-20 हजार कमाती है? भाई मुझे तो आप शर्म आ रही है अपने ऊपर। क्या फायदा इतने डिग्रियों का, लोग महीने का 20 हजार कमाते हैं और यहाँ डेली का सीन है। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं थोड़ा गुरुजी, हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होकर मेकअप करूंगी, बहुत सारे, एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से तुम काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ गुरुजी को भी जलन हो रही है। वो भी सोच रहे होंगे अब तो करियर बदलना पड़ेगा, अब तो पार्लर खोलना पड़ेगा, अंधा पैसा है। लेकिन मैंने तो आज तक ये फेशियल वगैरह कभी नहीं कराया। मुझे तो भाई ये सब फर्जी लगता है। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? ये बोल पैसा नहीं है। अरे भाई कहीं तो चुप रह लिया कर, इज्जत का फालूदा कर देता है तू। अरे कुछ नहीं गाइस, बस ऐसे ही था। नहीं गाइस झूठ बोल रहा है, मेरे पास पैसे हैं पर मैं जाना नहीं चाहता। ये सब मुझे फर्जी लगता है सच में। भिखारी साला। बहन के हाथों में पैसा टिक नहीं रहा है, मेरे हाथों में पता नहीं कौन सी लकीर है जहाँ पैसा आ ही नहीं रहा है। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ कब हो गया ये? 2017 में? हाँ 2017। हमें लगा एलियन तो नहीं हो। भाई कैसे कैसे नमूने आते हैं सत्संग में, मैं ये सोच रहा हूँ। अरे 1917 में तो देश भी आजाद नहीं हुआ था। अगर ये यहाँ है तो देखो गांधी जी भी इधर उधर होंगे। 1917 में ये 18 साल की थी और 2024 में सिर्फ अभी तक 24 साल की हुई है। बड़ा लंबा टाइम लग गया इसकी उम्र बढ़ने में। वैसे तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, पर इसके हिसाब से तो ये 107 साल की है। नहीं मतलब सत्संग में भी लोग नशे करके आने लग गए हैं क्या? मैं पहले से बता रहा हूँ, लोगों की साजिश है गुरुजी को पागल करने की। इतने होशियार लोग मिल कैसे जाते हैं गुरुजी को? 70 में क्या जोड़े जो 17 हो जाए, ये तो पुराना हो गया। अब 1917 में क्या जोड़े जो 2017 हो जाए। गुरुजी भी सोच रहे होंगे कि भाई इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई मेरी कि एलियन लोग मेरे सत्संग सुनने आ रहे हैं। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखती हैं।
डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो, ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। ओ भाई ने कह दिया, अरे भाई का काम कहना है, भौजाई का काम कहना, कह दिया। एक अपमान सास ने किया था, दूसरा अपमान पति ने और तीसरा अपमान खुद गुरुजी ने। गुरुजी भी लाइक, कोई आपका अपमान क्यों नहीं करेगा? मैंने तो भैया आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि लड़कियां आसानी से कुछ नहीं भूलती। आप भूल जाओगे लेकिन लड़कियां नहीं भूलेंगी। इनसे पिछले जन्म की बातें पूछ लो, वो बता देंगी। अरे इनका सर्वर हर जगह कनेक्टेड रहता है। साला मुझे तो एक दिन पहले की बात नहीं याद रहती और आंटी को इतनी पुरानी बातें याद है जिसकी बात आज कर रही है। भाई इसीलिए लड़ाइयाँ होती है आपस में। बेचारे पति को तो याद भी नहीं रहता भाई कि उस टाइम हुआ क्या था और फिर उसे चुप ही रहना पड़ता है जिंदगी भर। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। क्योंकि औरतें ना कल की बातें आज यूज करती हैं जो मर्दों को याद ही नहीं रहती है। देखना ये आंटी अब दूसरे गुरुजी के पास जाएगी और कहेगी कुकी बाबा ने तो मेरा तीसरी बार अपमान किया है। भाई मैं तो कहता हूँ कि लोगों की बातें एक कान से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो, या तो सुनो ही ना, वहाँ से निकल ही जाओ। क्योंकि आजकल लोग दूसरों को हथियार से नहीं बातों से मार देते हैं। मैंने न्यूज में पढ़ा कि बिग बॉस वालों ने आपको उनके अगले सीजन में इनवाइट करा और आपने मना किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कारण क्या है, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत पॉपुलर शो है। वो हमें क्या पॉपुलर करेगा, हम जाएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा। इसी को बुला रहा ये गुरुजी ऑन फुल मूड, अब तो ये मेरे आइडल बनते जा रहे हैं। गुरुजी को खुद को अपनी वैल्यू पता है कि आज के टाइम भैया मेरा ही बोलबाला है। बस जिंदगी में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। भाई ये तो रियलिटी है कि जब आपका वक्त आता है ना तो आपको पता होता है कि लोग आपको आगे से अप्रोच करेंगे, आपको नहीं जाना है। अब तो गुरुजी के सिस्टम के नीचे ही रहना पड़ेगा। वैसे गुरुजी गए तो थे बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट, नहीं एज अ स्पेशल गेस्ट, लेकिन गुरुजी ने एक पैसा चार्ज नहीं किया उस शो का। तो कब करेंगे शादी? अरे चल रहा है बिना शादी के काम, तो काय को करें शादी। सबको भगाने के चक्कर में हो आप, और मैं इसमें नहीं आने वाला, नहीं फंसने वाला। गुरुजी सलमान भाई रियल सिग्मा हैं, वो नहीं फंसने वाले आपके जाल में। जब बिना शादी के काम चल रहा है तो उनको क्या जरूरत पड़ी है शादी करके एक लड़की के साथ फंसने की। शेर बूढ़ा जरूर हो गया है लेकिन शिकार करना अभी भी आता है। सलमान भाई के पास इतनी पावर है ना कि जब चाहे किसी भी लड़की का डाटा एक्सेस कर ले। तो गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई हर्ट ना हुआ हो मेरी बातों से। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।